नमस्कार दोस्तों। आज 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई ताकि अंडमान निकोबार को 400 Gbps इंटरनेट मिल सके। अंडमान में 400 Gbps इंटरनेट के लिए समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई? इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपका सही जवाब है 2312 किलोमीटर। यहाँ पर हम आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। यह सबमरीन केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक समुद्र सतह में डाली गई है। इसके जरिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स को 2x200 Gbps 400 Gbps की बैंडविड्थ मिलेगी। इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतरीन हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबमरीन केबल क्या होता है। सबमरीन का मतलब हुआ है कि समुद्र पानी के नीचे कोई भी वस्तु, और सबमरीन केबल का मतलब कि समुद्र के नीचे बिल्कुल सतह पर सीबेड बिछाई गई केबल तार। इसे स्पेशल शिप के जरिए बिछाया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल है। दुनिया भर में कॉन्टिनेंट, महादेश और ओशान महासागर के बीच बिछाई हुई है ताकि हम प्रणाली कनेक्ट कर पाएँ इंटरनेट और बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइस से। दुनिया में इंटरनेट इसके ज़रिए ही चलता है। जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं वो अमेरिका में मौजूद गूगल के सर्वर में है, तो वीडियो का डेटा आप तक अमेरिका से समुद्री केबल के थ्रू इंडिया पहुंचा और फिर आपके मोबाइल तक। यही तमाम वेबसाइट के मामले में भी होता है। हाँ, कुछ साइट के सर्वर इंडिया में हैं तो उसका डेटा हमें यहीं से मिल जाता है। तो सबमरीन केबल को गूगल सहित दुनिया की कई कंपनियों ने बिछाया है। ये केबल इस तरह से दिखती है। यह इतनी मजबूत होती है कि शार्क या कोई समुद्री जीव इसे बाइट करने की कोशिश करे तो वह नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ऐसी ही ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड तक बिछाई गई है। भारत में किसी द्वीप तक सबमरीन केबल बिछाने का यह पहला मामला है। इससे अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स पूरी दुनिया के इंटरनेट से जुड़ गया है। किसने सबमरीन केबल बिछाई? BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने। कितनी लागत हुई? इस पर करीब 1224 करोड़ रुपए लागत आई है। कब शुरू हुई योजना? इस प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। किन द्वीपों को कनेक्ट किया गया था ये हम बताते हैं आपको कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक, इसके बाद पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप लिमिटेड, अंडमान निकोबार, कामोर्ता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट। इसका विस्तार अंडमान निकोबार के 12 द्वीपों पर भी किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या फ़ायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। आज हमारा जीवन कम्युनिकेशन पर ही आधारित है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अब तक इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसकी स्पीड बेहद कम होती है। सैटेलाइट इंटरनेट भरोसेमंद है तो है, लेकिन कम स्पीड की वजह से इसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। इस तक पब्लिक की पहुंच भी आसान नहीं हो पाती है। सबमरीन केबल की वजह से अब 2x200 Gbps 400 Gbps स्पीड इंटरनेट पर इस आइलैंड तक पहुंच गई है। हालांकि आप यह नहीं समझिए कि आम लोगों को 400 Gbps की स्पीड मिलेगी। दरअसल इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि इस आइलैंड्स पर एक साथ इंटरनेट यूज़ करने की, तो लोगों को उनकी ज़रूरत की स्पीड के अनुसार ब्रॉडबैंड या इंटरनेट मिलेगा। यह समुद्री केबल BSNL ने बिछाई है, लेकिन इसका उपयोग अब वहां पर दूसरे मोबाइल प्रोवाइडर्स भी कर सकेंगे। मोबाइल ब्रॉडबैंड और
लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं बेहतर हैं और भरोसेमंद भी होंगी। 4G सेवाएं की दुरुस्त होंगी। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन की काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चीन के नज़र हिंद महासागर पर है और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नेवल पोर्ट है, तो नेवी को भी बेहतरीन इंटरनेट मिल सकेगा जिसके कम्युनिकेशन आसान होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? आपका सही जवाब है बांग्लादेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह घोषणा बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री मोजमल हक ने 8 अगस्त को की। वैसे तो बांग्लादेश के राजधानी ढाका में पहले से वार मेमोरियल बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी और शहीदी भारतीय सैनिकों का है, लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि 1971 में शहीद हुए हैं भारतीय सैनिकों की याद में नया युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा। स्मारक के लिए त्रिपुरा की सीमा पर बांग्लादेश की ब्रह्मवाड़िया जिले के आंसुगंज में 3.5 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। 2 साल में यह स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। दरअसल अभी हाल में बांग्लादेश के संबंध चीन और पाकिस्तान से करीबी हो गए हैं। हाल ही में खबर आई थी कि इंडियन हाई कमिश्नर 4 महीने से बांग्लादेशी PM से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिलने का समय नहीं मिल पा रहा था। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध तीखे हो गए थे, तो अब लगता है कि बांग्लादेश भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल का 7 अगस्त को शुभारंभ हुआ है। ये किन 2 राज्यों के लिए चलाई गई हैं? आपका सही जवाब है महाराष्ट्र से बिहार। यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। भारतीय रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक से बिहार के दानापुर तक जाती है। किसान रेल से किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। यह ट्रेन फिलहाल साप्ताहिक होगी, जिसमें 11 पार्सल डब्बे लगाए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? आपका सही जवाब है मॉरीशस। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मॉरीशस यह हिंद महासागर में छोटा सा द्वीपीय देश है। अफ्रीका के पास यहाँ पर 2 आइलैंड दिखते हैं। ये हैं रियूनियन आइलैंड जो फ्रांस का हिस्सा है, जबकि इसके पास में मॉरीशस है। MV वकाशियो नामक तेल टैंकर 25 जुलाई से फंसा हुआ है। मॉरीशस सरकार का कहना है कि जहाज ने निचले हिस्से में दरारें आ गई हैं और तेल का रिसाव हो रहा है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी है। जगन्नाथ ने कहा कि जहाज डूब रहा है और मॉरीशस के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली ग्रीन पीस का कहना है कि इससे मॉरीशस में भयावह पर्यावरणीय संकट पैदा हो जाएगा। 7 अगस्त को जारी सैटेलाइट तस्वीर में नीले रंग की समुद्री पानी पर गहरे रंग का तेल फैलता नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन देशों
ने मॉरीशस की मदद के लिए विशेष दल उपकरण भेज रहा है। मॉरीशस के करीब फ्रांस की रियूनियन द्वीप है, जहां 9 अगस्त को प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरणों के साथ सैन्य विमान मौके पर भेजा। भारत मॉरीशस का रिश्ता। हम आपको बता दें कि मॉरीशस तटीय सुरक्षा निगरानी राडार CSR सहित भारत के सुरक्षा ग्रिड का एक हिस्सा है। मॉरीशस ने को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मॉरीशस नेवी के प्रमुख भारतीय अधिकारी हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का 10 अगस्त को निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रहे थे? आपका सही जवाब है कोरोना। यहाँ पर हम आपको बता दें, कमाला की ऑटोबायोग्राफी के सहलेखक कैनी कैसनोवा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कोरोना वायरस को पूर्व रेसलर की मौत का कारण बताया है। हालांकि हैरिस की मौत कोरोना की वजह से ही हुई है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया है। हैरिस ने हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट सहित WWE के इतिहास के सबसे बड़े सुपर स्टारों के साथ फाइट की है। जेम्स हैरिस ने मिड साउथ वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग WCW और WWE में रेसलिंग की। हैरिस ने 1984 में रेसलिंग बोबो ब्राजील के संरक्षण में रेसलिंग में अपना करियर शुरू किया है। रिंग में कमला अपने चेहरे पर पेंट कर उतारते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 9 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिका ने 9 अगस्त को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 किलोमीटर का प्लूटोनियम 239 वाला फैट मैन नाम का बम गिराया गया था। इससे पहले 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बाय नाम का यूरेनियम बम गिराया जा चुका है। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के पड़खच्चे उड़ गए थे, लेकिन इसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। जबकि नागासाकी पर प्लूटोनियम परमाणु बम गिराया गया था, तब 43 सेकंड के बाद जमीन से 1540 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटा और इससे 21 किलोटन TNT के बराबर धमाका हुआ। 3900 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा उत्पन्न हुई और हवा की गति 1005 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इससे तत्काल हुई मौतों की संख्या का अनुमान 40,000 से 75,000 के बीच था। 1945 के अंत तक यह आंकड़ा 80,000 तक पहुंचा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 10 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक वेबिनार आयोजित किया, जिसका विषय था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है। आज का दिन सर रुडोल्फ डीजल द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। उनके अनुसंधान प्रयोगों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि वनस्पति तेल अगली शताब्दी में विभिन्न मशीनी इंजनों के ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधनों का स्थान लेगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
पूर्व कांग्रेस नेता और 8 बार सांसद रहे नदी एलैया का 8 अगस्त को कोरोना में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? आपका सही जवाब है तेलंगाना। यहाँ पर हम आपको बता दें, तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे। वह पहली बार 1969 में वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। नदी एलैया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक कारपोरेटर के रूप में की। वह वर्तमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपका सही जवाब है ए और बी, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। यहाँ पर हम आपको बता दें कि WTF स्पोर्ट्स वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों, कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता शार्ली एन ग्रो का निधन 3 अगस्त 2020 को हो गया। वह इनमें से क्या थी? आपका सही जवाब है लेखक। यहाँ पर हम आपको बता दें, शार्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। वह अमेरिका की रहने वाली थी।